आज से हम मनसा सेवा के बारे में कुछ मुख्य विषय देखेंगे और इसको अटेंशन रखेंगे। मन की शक्ति यानी कि मनसा शक्ति। मन की शक्ति, मनसा शक्ति का अर्थ है मन अर्थात संकल्प शक्ति। मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। मन की शक्ति की विस्तृत बारे में जानेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वहाँ सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक यानी कि आत्मा को धोखा नहीं दे सकता है, दुख अनुभव नहीं कर सकता है। मन एकाग्रता अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास माया का दासी नहीं बन सकता है, क्योंकि वह सेवादारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे का वरदान प्राप्त होता है। मनोबल का बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी लक्ष्य है उद्देश्य। बेहद के सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो संकल्प शक्ति आप ही में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसा कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती है एक ही घड़ी निर्णय करने की, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। ऐसा नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लग रहा है, लेकिन योग से जो प्राप्तियाँ हैं वह सब है, या थोड़े में खुश हो जाते कि बाप तो अपना हो गया, बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपना है, या सिर्फ बाप को ही पा लिया। ठीक है, वर्षे का मालिक बनना है, बाप भी प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियों की। सर्वशक्तियों की स्टॉक जमा है या इतनी है, कराया या और काया, बस सोचो। बाप दादा ने सुनाया कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब बेकारी बनकर आएंगे। पैसा व अनाज का बेकारी नहीं, लेकिन शक्तियों के बेकारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान नहीं दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा हो। अगर अपने जितना ही होगा तो दान कर सकेंगे। तो इतना जमा करो। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोग्नि संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन उस विधि के से अचानक मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप से मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितना तमोग्नि होगी। उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसा खूनी वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं के सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयार कर रहे हो? गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नहीं रचना का योग का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत रूहानी सेवा का निमित्त बन सकेंगे।
नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टेंसेस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ शक्ति, संकल्पक शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसाल अनुभव होगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भी भय भूत की तरह अनुभव होगी। अभी भले कैसा भी चला लेते हो लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी ही अंत सुहाना और बेहद का कार्य में सहयोगी बन बेहद का विश्व का राज्य अधिकारी बनेंगे। दिन प्रतिदिन वायुमंडल के प्रमाण कमजोरी ज़्यादा आएगी। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर भी कमजोरियाँ केसेज के समय पे शक्तियाँ थोड़े समय के ज़्यादा केसेस करने पड़ेगी। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो औरों को और भी रोगी कहाँ आएगा। इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अगर भय का वरदान तो देंगे ना, अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्वयं अभ्यास के हॉस्पिटल द्वारा उन्हें साहस का श्वास देना पड़ेगी। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएगी। ऐसा हॉस्पिटल होपलेस आत्माओं को साहस दिलाने नहीं, यही श्वास भरना है तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्वयं अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है ये नहीं कहो, फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। कैसे लोगों को कहते हो, जैसे लोगों को कहते हो पुरुषार्थ मिलेगी नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना पड़ेगा, ऐसा कहते हो ना। तो स्वयं अभ्यास के लिए भी समय के लिए मिले तो करेंगे, नहीं समय निकालना पड़ेगा। स्थापना का आद्यकाल की एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी है? तालाब, पूरी तालाब, बूंद बूंद के तालाब, तो समय के लिए यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाओ। सेकंड मिले वे भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड करते कितना हो जाएगा? इकट्ठे करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते अभ्यास बनो। जैसा छात्र एक एक बूंद के लिए प्यासे होते हैं, ऐसा स्वयं अभ्यास चातक एक एक सेकंड अभ्यास में लगाओ तो अभ्यास स्वरूप बन जाएंगे। स्वयं अभ्यास के लिए अलबेला